तो चलिए एक ऐसे केस की तह तक चलते हैं जिसकी शुरुआत ही एक नामुमकिन सी बात से होती है और फिर परत दर परत एक ऐसा राज खुलता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इस कहानी की शुरुआत होती है विशाल नाम की एक आदमी से जो बेहद घबराया हुआ है। उसका दावा है कि उसकी पत्नी महक एक होटल की 8वीं मंजिल पर फंसी हुई है, लेकिन मुश्किल ये है कि होटल का स्टाफ कहता है कि उनके होटल में 8वीं मंजिल है ही नहीं। विशाल चीखता चिल्लाता रहा, अपनी बात समझाने की कोशिश करता रहा, पर किसी ने उसकी एक न सुनी। उल्टा उस पर हंगामा करने का इल्जाम लगाकर उसे होटल से बाहर निकाल दिया गया। जब सीआईडी की टीम पहुंची तो मामला और भी उलझ गया। एक तरफ विशाल की कहानी थी जिसमें हर छोटी बड़ी डिटेल थी, और दूसरी तरफ थी होटल की हकीकत, जहां ना तो 8वीं मंजिल थी, ना कमरा नंबर 804 और ना ही विशाल और महक का कोई सीसीटीवी फुटेज। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ये होटल और उसका मालिक भूतपाल दोनों ही बड़े बदनाम हैं। वहां के लोग अजीब अजीब बातें करते हैं। कहते हैं कि भूतपाल होटल से औरतों को गायब कर देता है, और उसका स्टाफ वो तो जैसे कुछ बोलने को तैयार ही नहीं था। देखिए ये कितनी दिलचस्प बात है। वहां के लोग भूतपाल के बारे में गाने गाते हैं। इन गानों में उसे एक ऐसे शैतान की तरह दिखाया गया है जो सालों से संगीन जुर्म करता आ रहा है और हमेशा बच निकलता है। अब जब होटल का स्टाफ कुछ बता नहीं रहा था तो सच बाहर लाने का एक ही तरीका था, खुद होटल के अंदर जाना। तो सीआईडी के एजेंट्स ने पति पत्नी बनकर वहां चेक इन किया। होटल की तलाशी के दौरान एजेंट्स को एक दीवार कुछ अजीब लगी, और जब उन्होंने उसे खिसकाया तो उन्हें वो मिला जिसे सब लोग नामुमकिन कह रहे थे। जी हाँ, विशाल की एक बात सच निकली। 8वीं मंजिल वाकई में थी। उसे इतनी चालाकी से छुपाया गया था कि वो आम लोगों, यहाँ तक कि होटल की मेन लिफ्ट से भी पूरी तरह कटी हुई थी। तो सवाल ये था कि इस मंजिल को छुपाया क्यों गया, और जवाब था एक खतरनाक ड्रग्स का कारोबार। यहाँ सांपों का जहर निकालकर उसे एक नशीले पदार्थ की तरह मेहमानों को बेचा जाता था, और ये सब होटल के मालिक की नाक के नीचे हो रहा था। एक पहेली तो सुलझ गए, लेकिन असली सवाल अभी भी वहीं था। महक कहाँ है? होटल के शेफ ने, जो ये सारा कारोबार चला रहा था, महक को देखने तक से इनकार कर दिया। उस छुपी हुई मंजिल पर भी महक का कोई नामो निशान नहीं था। अब सारे शक की सुई घूमकर एक ही आदमी पर आ टिकी, होटल का मालिक भूतपाल। वही जो व्हीलचेयर पर बैठकर मासूम और लाचार होने का नाटक कर रहा था। टीम को पक्का यकीन था कि भूतपाल को छुपा रहा है, और जब उन्होंने उसके कमरे की तलाशी ली तो उन्हें एक और सीक्रेट दरवाजा मिला। एक ऐसा कमरा जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। लेकिन उस कमरे के अंदर जवाब नहीं, बल्कि एक और लाश मिली। वो लाश खुद भूतपाल की थी। उसकी हत्या कर दी गई थी। मतलब शिकारी खुद शिकार बन चुका था। उस गुप्त कमरे से मिले डीएनए ने एक और भयानक राज खोला। कातिल कोई और नहीं बल्कि भूतपाल का अपना बेटा महिपाल था। वही बेटा जिसे दुनिया सालों से मरा हुआ मान रही थी। भूतपाल ने उसे कानून से बचाने के लिए वहीं कैद कर रखा था। अब तो कहानी बिल्कुल साफ लग रही थी। एक खतरनाक अपराधी महिपाल आजाद घूम रहा है, और शायद उसी ने अपने बाप को मारने से पहले महक को अगवा करके मार डाला है। और फिर महिपाल की तलाश करते करते पुलिस को पास के जंगल में महक की लाश मिल गई। ऐसा लगा जैसे सबके सबसे बुरे डर सच साबित हो गए थे और केस बंद होने की कगार पर था। लेकिन जब फोरेंसिक टीम ने महक की लाश की जांच की तो कुछ ऐसी बातें सामने आईं जिसने पूरे केस का रुख ही मोड़ दिया। कातिल की एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर उभरने लगी। सबूत महिपाल के खिलाफ नहीं जा रहे थे। देखिए, महक के जख्मों बहुत बेतरतीब थे, जबकि भूतपाल को बहुत सफाई से मारा गया था। हमलावर लेफ्ट हैंडेड था, जबकि महिपाल राइट हैंडेड था। और तो और हमलावर के हाथ कांप रहे थे, जैसा अक्सर ड्रग्स छोड़ने वालों के साथ होता है। तो अब सबसे अहम बात, जांच घूम फिरकर वापस उसी इंसान पर आ गई जिससे ये केस शुरू हुआ था, विशाल। लेफ्ट हैंडेड हमला, कांपते हुए हाथ और महक की मुट्ठी में मिली शादी की अंगूठी, जो विशाल की ही थी। उसने होटल की डरावनी कहानियों का फायदा उठाकर अपने ही जुर्म पर पर्दा डालने की कोशिश की थी।
और आखिर में उसने अपना गुनाह कबूल कर ही लिया। उसकी वो गायब होती मंजिल की पूरी कहानी एक मनगढ़ंत झूठ थी, एक ऐसा झूठ जो उसने सिर्फ इसलिए बोला ताकि वो होटल को फंसा सके और खुद पर से सारा शक हटा सके। ये केस हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि कभी-कभी जो इंसान सबसे ज्यादा मासूम और पीड़ित नजर आता है, असल में वही सबसे चालाक शिकारी होता है, जो सबकी नजरों के सामने रहकर भी किसी को दिखाई नहीं देता।